क्वांटम संख्या है ना, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्या। थोड़ा मैं सेट कर लूँ, हो गया, ठीक है। क्वांटम संख्या ऐसी संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित, मतलब ऐसी संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की समस्त जानकारी देती है। क्या? ऐसी संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की समस्त जानकारी देती है, अर्थात पता देने का कार्य करती है, वे क्वांटम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, क्वांटम संख्याएं से हमें इलेक्ट्रॉन के कोश, उपकोश, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी जानकारी मिलती है? कोश, उपकोश और ऑर्बिटल की जानकारी मिलती है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इस क्वांटम संख्या से हमें इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी और उसकी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी, ऊर्जा का पता चलता है, मतलब उसके कोश का पता चलता है। ठीक है, इसे एन से दर्शाते हैं। अब एन बराबर देख लिए 1 2 3 4 5 6 ये ऐसा होता है। के बराबर KLMNOPQ। ठीक है, यदि एन का मान 1 हो तो उसका तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से निकट है। ठीक है, यदि एन का मान 1 है मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से निकट है। जैसे 2n का मान बढ़ता जाएगा वैसे उसकी नाभिक से दूरी व ऊर्जा बढ़ती जाएगी। 2n का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? उसकी दूरी बढ़ जाएगी और ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी द्विगंशीय क्वांटम संख्या। इस क्वांटम संख्या से हमें उपकोश के आकार की जानकारी मिलती है। ठीक है, उपकोश के आकार की जानकारी मिलती है और एवं इस क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग की जानकारी मिलती है। ठीक है, उपकोश के आकार और कोणीय संवेग की जानकारी मिलती है। अब ये कोणीय संवेग का फॉर्मूला, कोणीय संवेग बराबर h/2π √L कोष्ठक L+1 होता है। ये याद रखिएगा। अब ये याद नहीं करना है, बीच वाला जो भी है याद रखना है। एल का मान 0 1 2 3 और उपकोश SPDF। अब चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या से हमें ऑर्बिटल की जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी जानकारी मिलती है? ऑर्बिटल की जानकारी मिलती है। यह क्वांटम संख्या जीमेन प्रभाव, यहाँ पर क्या लिखा है? जीमेन प्रभाव और स्टोक प्रभाव को भी स्पष्ट करता है। ठीक है, क्या पहले ऑर्बिटल की जानकारी मिलती है, जीमेन प्रभाव और स्टोक प्रभाव को स्पष्ट करता है। इस क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, m का मान l के मान पर। देखिए अभी एक फॉर्मूला आएगा l का मान ज्ञात करने का, जिससे ये m बराबर 2l+1। ठीक है, और जो l का मान है जो -l से लेकर +l तक होगा। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे एस उपकोश, अब एस उपकोश के लिए l का मान 0 है, m का मान भी 0 है, ये तो ठीक है। अब यहाँ देखिए पी उपकोश। अब पी उपकोश देखिए ऊपर भी बता देता हूँ। पी उपकोश के लिए l का मान 1 और ये कैसे हो, तो ये हमने ऊपर देखा था, ये l का मान, ये देखिए यहाँ पे l का मान क्या है? l का मान पी उपकोश के लिए l का मान क्या है? 1, तो वही अपन को मान रखना है, p के लिए 1, और ये फॉर्मूला में रख के 2l का इनका मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा आंसर। ठीक है, और अब ये क्या होता है? ठीक है, जब हम बनाते हैं तो 3 है, मतलब ये हम देखेंगे माइनस से तो प्लस तक, तो 3 है तो पहले एक माइनस में लगा देंगे और एक प्लस में, वो जो बाकी बचेगा उसको नीचे। ये सही जगह है। 5 है तो 0, इधर -1 -2 0 और +1 और प्लस का 2। ठीक है, अब बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन चक्रण। ठीक है, संख्या, यह क्वांटम संख्या से हमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं तो वह अपने अक्ष पर चक्रण करता है। ठीक है, ये आपको पता है, जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों चक्कर लगाता है और वह अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अपनी अक्ष पर चक्रण 2 प्रकार से होता है, संभव। ठीक है, 2 प्रकार संभव हो सकता है, अतः इसके 2 मान सकते हैं। ठीक, इसका एक मान तो हैगा एस बराबर प्लस के 1/2, एक बार माइनस के, मतलब एक बार वो है ना इलेक्ट्रॉन वो ऐसे घूमेगा और एक बार इलेक्ट्रॉन वो ऐसे घूमेगा, ऐसे प्लस और माइनस, मतलब एक बार ऊपर जाएगा और एक बार नीचे आएगा। ठीक, अभी उदाहरण 3s2। अब यह n का मान क्या है? 3 है। ये जो फर्स्ट वाली संख्या है ये 3 है, और l का मान अपने s का मान हमको पता है क्या होता है, अभी मैंने सारणी बताया था, देखो मैं बताता हूँ एक बार। ये देखिए s का मान क्या है? 0। अब 0 का वर्ग करें तो आंसर क्या आएगा? 0, और
और एल का मान एम के नंबर पर निर्भर करता है, इसलिए एम का मान भी 0। जो एस का मान है एक बार प्लस में आता है तो एक बार प्लस में है, और ये जो हीलियम का है वो एक बार माइनस में है। ठीक है, आज का लिए इतना ही।